जो विश्वास करने के द्वारा आपकी जिंदगी में उतर आता है। Therefore, Paul is very agitated. और मानो पौलुस बहुत ही इस बात से लेकर उस पीड़ा से वो खड़ा हो He tells them the blessing of Abraham has come upon them because God has poured His Spirit into their और वह hearts. कहता है कि अब्राहम की आशीष है, परमेश्वर ने जो पवित्र आत्मा तुम्हारे जीवन में उंडेल दी उसके माध्यम से आप पे आ पहुंची। They are children of Abraham. वे अब्राहम के पुत्र हैं, They walk in the footsteps of Abraham. अब्राहम के पद चिन्हों पर वे चल रहे They हैं are children of promise and of the Spirit. और वे प्रतिज्ञा के और आत्मा के बच्चे हैं। They are the ones who have the boldness to call God Abba Father. और अब उनके पास में वो हियाव है कि परमेश्वर को अब्बा पिता कहकर पुकार सके। They are genuine, bona fide children adopted into God's family. और अब वो परमेश्वर के वे पुत्र हैं जिन्हें ले बालकपन का अधिकार मिल चुका है और परमेश्वर को पिता कह के पुकार When सकते the हैं। church was wavering, और जब कलीसिया में मानो एक उथल पुथल था, Paul writes to them, पौलुस उनके लिए लिखता है I have birth pains in my body. कि मेरे शरीर में एक जच्चा के समान जो बच्चा जन्म देने की पीड़ा है उस पीड़ा से मैं गुजर रहा हूँ, Till Christ is formed in you. जब तक कि मसीह का रूप तुम में ना आ जाए। What is the formation of Christ in the believer? मसीह का रूप बनना एक विश्वासी की जिंदगी में क्या है? Let me take the freedom to say this. और इस बात को मैं आपके सम्मुख कहूँ, To borrow other phrases from Paul, पौलुस के दूसरे पदों को लेना, for Christ to be formed in a believer, मसीह का स्वरूप एक विश्वासी के अंदर निर्मित होना, it means to be rooted and established in the faith as it was taught to them. और उसका मतलब वह विश्वास जिस प्रकार से सिखाया गया उस विश्वास में जड़ पकड़ना और स्थिर हो जाना। This is a building, यह एक इमारत है and you see you don't find any pillars in between. और यहाँ पर बीच में आपको कोई पिलर नहीं दिखाई दे रहा। You know how much care the structural engineer has spent in designing this building? क्या आपको मालूम है ये जो इमारत जो बनी गई है इसमें बीच में कहीं कोई खंबा नहीं है। बिना खंबे के इतनी बड़ी संरचना बनाना है तो इसके पीछे कितना परिश्रम किया गया होगा, कितना मेहनत किया गया। You look at the long span of this building. और आप देखिए कितना चौड़ा है ये। There is not a single central pillar here. बीच में कहीं कोई स्तंभ नहीं है। It is built on pillars and beams. Am I right? और ये पिलर खंबे इसमें लगाए गए हैं और बीम्स बनाई गई, उस पे बनाया गया है। That is the foundation that has been laid on this building. और एक नींव है, उस नींव पर ये इमारत खड़ी है। Even if a helicopter lands on top, it will not come down. एक हेलीकॉप्टर अगर ऊपर उतर जाएगा तो भी छत नहीं गिरेगी, Because it has strong foundation. क्योंकि उसकी मजबूत नींव है। A tree. एक वृक्ष, A tree, if it has deep roots which go deep down, एक वृक्ष की जड़ें यदि गहराई तक उतरी हुई है, whatever be the fury of the wind that blows against चाहे it, कितनी भी तेज हवा वहां पर चले, sometimes a tall tree may break, और कभी कभी ये हो सकता है कि बहुत लंबाई के कारण कोई पेड़ टूट जाए, but a deep rooted tree will not be uprooted. लेकिन वह पेड़ जिसकी जड़ें गहराई तक गई है उसकी जड़ उखड़ नहीं सकती। For Christ to be formed within us, क्योंकि मसीह का रूप यदि हमारे अंदर विकसित हो जाए, and for which Paul is in birth pains for और the जिस church in बात के लिए Galatia, पौलुस के अंदर एक जच्चा के समान पीड़ा में था, the primary meaning is this, उसका प्राथमिक अर्थ यह है that every believer, कि हर that विश्वासी, every church, हर कलीसिया, in every place, हर स्थान में will be established in the gospel of Jesus. वह यीशु मसीह के सुसमाचार पर ही उसकी स्थापना हो, That every wind of teaching will not sway them this way or that way. कि हर अलग अलग शिक्षाओं का जो झोंका उन्हें इधर उधर नहीं, They will not abandon Christ. वे परमेश्वर को नहीं त्यागे, They will not fall away from grace. वे अनुग्रह से गिर नहीं जाए, They will continue steadfast, built upon the solid foundation of Jesus. यीशु मसीह की उस दृढ़ नींव पर स्थिरता के साथ में वह बिना चले मान हुए बने रह सके। So Christ in us मसीह हम में means to be established in our faith. उसका अर्थ है हमारे विश्वास में दृढ़ता के साथ में स्थापित रहना। That is why theological education should be given to the whole church and not just to some people. और इसलिए जरूरी है कि जो थियोलॉजिकल पढ़ाई है केवल पासवानों के लिए नहीं लेकिन कलीसिया के तमाम विश्वासियों के लिए होना अनिवार्य होना चाहिए। We all need to grow in our faith. हम सबको विश्वास में बढ़ना है, We need to grow in our understanding. हमारी समझ में हमको बढ़ना है, We must be able to discern the truth from error.
और सत्य क्या है गलत क्या है उसको भांप देना है। We should not say hallelujah to any teaching that you hear. कोई भी आकर कोई नई शिक्षा दे उसको सुनकर हालेलुया नहीं बोलना है। We must be able to sift and see what is wheat and what is chaff. और हमारे पास में वो क्षमता होनी चाहिए कि गेहूं क्या है भूसी क्या है उसको हम समझ सके। That is the goal of Christian ministry. और मसीह सेवकाई का लक्ष्य वही है That Christ will be formed in the church and in every believer. कि मसीह कलीसिया में और हर विश्वासी के अंदर उसका रूप बन जाए, That we can discern the truth from error. ताकि हम सत्य क्या है और असत्य क्या है उसको हम समझ सके। And in a context of conflict, और जब विवाद की परिस्थिति में you can stand your ground. आप अपनी भूमि पर सत्य पर आप खड़े रह सकते। Powerful gale force teachings may come to you. और कई ऐसी ऐसी नई शिक्षाएं आपके खिलाफ आ The सकती हैं। TV may be full of people who promote that kind of teaching. और ऐसे ऐसे कई लोगों के प्रचारों से मानव दुनिया भरी हुई पड़ी है गलत और आकर्षक और लुभावनी बातें कहने But वाले। you know that the truth given to us in Jesus is the only truth and all others are extra fitting. लेकिन आपको ये मालूम पड़ जाएगा कि एक ही सच्चाई है जो मसीह यीशु के द्वारा हमारे पास में पहुंच गई है, इसके बाद की बाकी सारी बातें फालतू की है और बाहरी जोड़ है। May I say this much? For Christ to be formed in the church, we are speaking of the theological foundation of every believer. और मसीही का रूप हमारे अंदर निर्मित होने के लिए हम चाहते हैं कि आध्यात्मिक नींव हर विश्वासी की दृढ़ता के साथ में डाली जाना जरूरी है। When I now take you to another passage. दूसरे एक पद में मैं आपको ले जाऊं। You know, some of you were not very happy with what I said. और मैंने जो कहा शायद उसमें आप में से कई लोगों को खुशी नहीं हुई होगी। You would have been very happy if I were to show you a picture how Christ grows in the 9 months in our body or something. और अगर मैं यहाँ पर एक चित्र बताता कि कैसे मसीह 9 महीना के अंदर हमारे शरीर के अंदर जन्म लेता है और बड़ा होता है। And I am sure we thought we can shout some hallelujahs, but this preacher is becoming very rational now. और आप सोच रहे होंगे यार शुरू में तो लग रहा था कि हम जरा हालेलुया हालेलुया बोल सकते हैं, लेकिन अभी तो बड़ा तर्क संगत बात ये कर रहा है, हमारा हालेलुया सब गायब हो रहा है। Rooted and established, don't worry, you will grow into the maturity of Christ. आपने जड़ पकड़ लिया है, दृढ़ हो गए हैं, मसीह की सिद्धता में आप बढ़ जाओगे। But I want to bless the others also who did not understand all that I said now. लेकिन मेरी ये इतनी बातों को यदि कोई समझ नहीं पाया है, मेरी इच्छा है कि आप भी इन बातों को समझ जाओ। So be ready for some hallelujah. इसलिए आप कुछ हालेलुया वगैरह बोलने के लिए तैयार हो। I have given you some meat. मैंने कुछ ठोस भोजन दे दिया है। That meat had lot of bones in it. और उस ठोस भोजन के अंदर काफी हड्डियां भी थी। Now I will give you some nice chicken nuggets. Don't worry. अब मैं आपको थोड़ा हल्का भोजन कुछ दूंगा। Hallelujah for that. हालेलुया। It is still meat, but easy to bite. अभी भी वो मांस है लेकिन थोड़ा हल्का है, खाने में मजा आएगा। Would you please turn with me to Ephesians chapter 3? इफिसियों की पत्री 3 अध्याय। This morning, Pastor was reading the first portion. और प्रभु के दास Sorry, ने Bishop was reading the first portion. बिशप ने पहला भाग पढ़ा उसका। We will look at the second portion. हम उसके दूसरे भाग को देखें। I will follow the bishop, you see. और बिशप जो बोलेंगे मैं पीछे चलूंगा। He has used the first portion. उन्होंने पहला भाग इस्तेमाल किया। So Bishop has used the first portion, Pastor will take the second portion, don't बिशप साहब ने पहला भाग बोला, पादरी साहब दूसरा भाग बोले। And would you please come with me to chapter 3, 3 अध्याय में verses 14 to 21. 14 से 21। इफिसियों की पत्री 3 अध्याय 14 से 21। You have all opened it. सबको मिल गया? इफिसियों की पत्री 3 अध्याय 14 से 21। Imagine you are going to serve some ice cream and all. अब जरा सोचिए, सब ध्यान से सोचिए, मानो आप आइसक्रीम निकाल रहे हैं। Suppose you are serving ice cream. आप आइसक्रीम निकाल रहे हैं। Accidentally something falls on your hand. What do? अब आप आइसक्रीम निकाल रहे थे, कुछ आपके उंगली में लग गया। Look, this क्या is an करोगे? इधर देखेंगे, उधर देखेंगे, हाथ सीधे मुंह में लेके चाट। You don't take it from that and lick like this. उसमें से ऐसा नहीं ले रहे हो। But if it falls on your hand, you don't worry. लेकिन हाथ में कुछ गिर गया तो उसको तो Get बच्चा into खिलाए। that kind of an open attitude of licking your fingers also. आज बिल्कुल उस माहौल में आप बैठे रहे, कुछ हाथ में गिर जाए उसको भी हम चाट लेना है। And then we will read इसके बाद हम पढ़ेंगे with the preparedness to lick our fingers. और बिल्कुल तैयारी के साथ में कि कुछ गिरेगा और हम उसे चाट लेंगे। We will all read Ephesians 3:14 to 21. हम पढ़ेंगे इफिसियों 3 अध्याय 14 से 21। Okay. It's going to be projected यहाँ here. पर लिखा हुआ आ रहा है, पढ़ सकते हैं सब। हिंदी में हम पढ़ेंगे, सब मिलकर पढ़ेंगे। 1 2 3 yes. पढ़ना शुरू करें।
मैं इसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूँ जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर और हर एक घराने का नाम रखा जाता है कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ्य पाकर बलवंत होते जाओ और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नींव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है, कलीसिया में और मसीह यीशु में उसकी महिमा पीढ़ी से पीढ़ी तक युगान युग होती रहे। आमीन। What is the last word you read? आखिरी पद क्या था जो हमने पढ़ा? What is the last word you read? आखिरी शब्द जो हमने पढ़ा? When do you normally say amen? हम ध्यान से सुनो, हम आमीन कब बोलते हैं? After a prayer, isn't it? प्रार्थना समाप्त होती है हम बोलते हैं आमीन। Isn't it? You conclude a prayer by saying amen. प्रार्थना समाप्त करते हैं आमीन बोलकर। So this is a prayer. इसका मतलब यह एक प्रार्थना है। Look at verse 14. 14वें पद को देखिए। Paul is bending his knees पौलुस अपने घुटने को टेक रहा है and praying to God the Father. और परमेश्वर पिता से प्रार्थना करता है And he is telling God, you are so rich, you know. और कह रहा है कि मानो प्रभु तू इतना धनवान है, You are so rich. तू इतना धनवान है And your richness are glorious riches. और महिमा के धन से तू भरा हुआ है। You know, glorious riches are those riches which will never lose their value. और महिमा के धन मतलब वह धन जिसका मूल्य कभी कम नहीं होगा। You know, glorious riches are if you give to people, the more you give, he doesn't become less. और महिमा का धन का मतलब जितना आप लोगों को बांटोगे उतना वो कम नहीं होगा। Father, you are a rich father. पिता तू बड़ा धनवान है Your riches and your wealth would never ever end. और तेरा जो धन है वो कभी समाप्त नहीं होगा। In accordance with your wealth, O Father, और पिता तेरे धन के उस तुल्यता में give to your church. अपनी कलीसिया को भी तू दे दे। What should God give to the church? परमेश्वर कलीसिया को क्या देना है? Not according to the measure of our faith. हमारे विश्वास के अनुपात के आधार पर नहीं, Not according to the measure of our little receptacles. और हम जो ग्रहण करने का पात्र जो छोटा पात्र है उसके आधार पर नहीं, According to your greatness. तेरी महानता के अनुसार। God, you are the measure or the gift that you should pour out on the church. परमेश्वर तू जो कलीसिया को तोहफा देना चाहता है तू तेरी सीमा पर तेरे अनुपात में तू उसे प्रदान कर दे। God, you give it. प्रभु तू दे दे, With your hand you give it. तेरे हाथों से तू दे दे, Out of your wealth you give it. तेरे महिमा के धन से तू दे दे, According to the measure you can measure with, you give it. और जिस माप से तू माप सकता है उस माप से तू हमें दे दे। What an ambitious prayer, isn't it? देखिए कितनी बड़ी महत्वाकांक्षा भरी हुई एक What an प्रार्थना, ambitious prayer it is. कितनी बड़ी आशा भरी And प्रार्थना। what should God give? और प्रभु क्या देना है? Suppose Jesus Christ were to come to you tonight मान लीजिए प्रभु यीशु मसीह आज रात को आपके पास में आते हैं and he'll tell you, और आपसे कहता है, my servant, मेरे दास, you have been toiling in Rajasthan for the last 35 years. पिछले 35 साल से राजस्थान में तो दुख उठा रहा है। I want to do one blessing for you. मैं एक आशीष आपको देना चाहता हूँ। What do you want? आपको क्या चाहिए? Solomon said, give me wisdom. सुलेमान ने कहा, प्रभु तू मुझे समझ दे। What would you say? आप क्या कहोगे? This is what Paul would say. पौलुस यह कहेगा, Give your church the Holy Spirit. तेरी कलीसिया को तू अपनी पवित्र आत्मा दे दे। It is greater than and a better version than the wisdom
which Solomon asked. सुलेमान ने जो ज्ञान मांगा उससे भी बेहतर और उससे भी उत्तम बात है पवित्र आत्मा। What is Paul praying here? पौलुस यहाँ पर क्या प्रार्थना कर रहा है? God, according to your riches and measure, प्रभु तू अपनी महिमा के धन के अनुसार strengthen your new creation with the power of the Holy Spirit. प्रभु जी अपनी नई सृष्टि को पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से तू बलवंत कर दे। Every believer, हर विश्वासी, every pastor, हर पासवान, or Christians, हर मसीही, those who belong to Jesus, वे जो यीशु के हैं they are a new creation. वे एक नई सृष्टि है, Not the old creation. पुरानी सृष्टि They नहीं, are a new creation. लेकिन एक नई सृष्टि। God, through your Holy Spirit, put your strength and might into the new creation that your church is. परमेश्वर तेरी सामर्थ से तेरी महिमा के धन के अनुसार इस नई सृष्टि में तू अपनी पवित्र आत्मा को उंडेल दे। You know, when I was younger, I had a better body. जब मैं जवान था मेरा शरीर और अच्छा था। We friends would show like this. हम भाई लोग इस प्रकार से बताते थे, You know, we show the muscles. हम मांसपेशियां बताते And then we take a deep breath and show muscles. और हम सांस खींच के मसल्स बताते And थे we take a deep breath and show the chest और size. सीना बताते थे। And we'll stand in poses like हम this. इस प्रकार से खड़े रहते थे। And now I can only show my tummy. What can I do? अब केवल पेट बता सकता हूँ और कुछ नहीं। And sometimes you go for, this kind of a muscle exercise, or power exercise. और कभी हाथ पकड़कर हम एक दूसरे का हाथ दबा के बताने की कोशिश करते कि ताकतवर कौन है। And to build our body, और हमारे शरीर को बनाने के लिए we take good food अच्छा भोजन खाते हैं and we also take exercise. और व्यायाम भी करते हैं And when there is a disease, we treat the body. और जब बीमार होते हैं तो इलाज भी करते हैं। Don't you do that? क्या आप नहीं करते? What is Paul praying for? पौलुस की प्रार्थना क्या है? Give strength to the new creation that the church is. प्रभु कलीसिया जो नई सृष्टि है तू इसे बल प्रदान कर। It's your Holy Spirit who can strengthen your church. और ये पवित्र आत्मा ही है जो कलीसिया को बल प्रदान कर सकती है। That empowerment of the Spirit should happen deep within every individual. और हर व्यक्ति के जीवन के भीतर पवित्र आत्मा उसे बलवंत करना है। You are a new creation. आप एक नई सृष्टि है। Some of us have long histories of Christianity. हम में से कई लोगों के पास में कहने के लिए बहुत बड़ा इतिहास है, हम मसीह में आए हुए। And we have got long earthly life also. और हमारी उम्र भी काफी हो गई होगी। But the Christ or the new creation that we are may be very weak. लेकिन जो नई सृष्टि हमारे अंदर आरंभ हुई थी हो सकता है वो काफी कमजोर हो। When I was a small child, जब मैं एक छोटा बच्चा था I was इतना दुबला, but I was a very stick inside. मैं बिल्कुल दुबला पतला व्यक्ति था। And my father was getting worried. मेरे पिताजी बहुत चिंतित थे। My uncles and all asked, this fellow has TB. और मेरे अंकल लोगों ने कहा कि इसको तो टीबी की बीमारी है। Always something flowing here and pigeonhole the chest and very. और बिल्कुल पतला दुबला सूखा व्यक्ति का कि टीबी की बीमारी है। So they called me a TB patient. और वे मुझे टीबी का बीमार मरीज बोलने My लगे। father was getting very worried. मेरे पिताजी बहुत दुखी हो रहे थे। And then I was taken to a hospital. मुझे अस्पताल में ले जाया गया They pulled blood and tested और this खून and वगैरह that. निकाल के सब जांच पड़ताल की गई। एक दो सब टेस्ट किया. सब टेस्ट कर लिया। And then the doctor said, फिर डॉक्टर ने कहा he has some little problems. छोटी मोटी समस्या है And the remedy is, और उसका इलाज है। doctor told me, डॉक्टर ने कहा hereafter आज से you will always wear chappals. आप हमेशा चप्पल पहनोगे। Not only when you go to church, चर्च में जाते समय ही नहीं, when you go to bathroom, बाथरूम जाते समय, inside the house, घर के अंदर, outside the house, घर के बाहर, when you go to school, स्कूल जाते you समय must always wear chappals. हमेशा पैरों में चप्पल पहन And के some medicines. और कुछ दवाई। And then my body started building. मेरा शरीर सही होने लगा। You see, some of us are like that. हम में से कई लोग इस प्रकार से हैं। The pastor is feeding the church from Ephesians and Romans and Psalms and Galatians and Colossians. पादरी साहब इफिसियों में से, कुलुसियों में से, रोमियो में से बड़ी-बड़ी बातें सिखा रहे हैं। But the inner man is so weak. लेकिन वो भीतरी मनुष्य बहुत दुर्बल है। Because there are some diseases attached to that. क्योंकि कुछ बीमारियां वहां पर लगी हुई है। And God has to heal that. और परमेश्वर उन बीमारियों को पहले चंगा करना है। We'll talk about that tomorrow. कल हम उसके बारे में सीखेंगे। But let me mention this. लेकिन मैं आपको The बताऊं, nourishment for the inner और man आपके भीतरी मनुष्य का जो पोषण has to come from heaven. वह स्वर्ग से आना है, It has to come from the Father. वह पिता से आना है। It has to be measured out to you by the